चलिए जी, जय श्री राम बेटा। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, सबको राम राम। हाँ जी, क्या कर रहे थे? आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इंडिकेटर की थ्योरी को देख चुके, उसमें कोई किसी को समस्या रह गई है? हाँ जी, इंडिकेटर थ्योरी सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ आ गई है? बहुत ही शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज थी। इंडिकेटर थ्योरी की समरी देख लो एक बार जरा, फिर नया टॉपिक ऐड करूंगा, इंडिकेटर थ्योरी की समरी। इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस जिनका रंग पीएच पे डिपेंड करता है। ऐसे वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस जिनका रंग उनके पीएच पे डिपेंड करे, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? इंडिकेटर। क्या कहलाएंगे? इंडिकेटर। HIN है मेरे बेटे, HIN टूट के दे रहा है तेरे को H प्लस IN माइनस। HIN ने दिया H प्लस IN माइनस, यहाँ रेड है यहाँ ब्लू है। इसका मतलब जितना मीडियम एसिडिक करता जाऊंगा बच्चों, H प्लस डालता जाऊंगा, बैकवर्ड जाएगा। जितने H प्लस डालूंगा ये बाहर वापस पीछे आ गया जी, ऐसे ही हो रहा होगा। यस सर। जितने OH डालूंगा उतना फॉरवर्ड आ गया होगा, आ गया होगा। इसका मतलब pH लेस देन 7 रखोगे तो कौन सा कलर दिख रहा होगा बच्चों? लाल। यस सर। pH ग्रेटर देन 7 में कौन सा कलर डोमिनेट कर रहा होगा? ब्लू। नीला। सही। इसके K का वैल्यू लिखा था बच्चों, एक क्विक रिव्यू कर लेते ना, फटाफट प्यारा सा रिव्यू, और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। आज आयनिक की 12वीं क्लास है आई बिलीव, है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम 12th क्लास। भाई साहब बाकी जगहों पे 3 या 4 क्लास, हद होगी तो 5 क्लास, और वो भी 1.5 घंटे की कर देते हैं। यहाँ 12 क्लास हो गई, 24 घंटे का समय लगा दिया लगभग हमने। नहीं, जरूरी भी है, ये स्लो एंड स्टडी वाली चीज है भाई साहब। इट इज बेटर टू डू इट फाइन एंड रिफाइंड। अब वो फाइन एंड रिफाइन वाली स्टेज तलाशनी पड़ेगी, तो थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही H प्लस निकालना सिखा दिया था। यस सर। H प्लस आ गया, H प्लस आ गया बच्चों, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? pH निकाल लेंगे। pH क्या आ गया था बेटे? pK प्लस लॉग ऑफ concentration of ion minus upon HIN। अच्छा, अब the beauty of this equation is, बहुत ध्यान से देखियो, इसमें रेशियो ऑफ टू कलर्ड कंपोनेंट्स pH से कंट्रोल हो गया। रेशियो ऑफ टू कलर्ड कंपोनेंट्स pH से कंट्रोल हो गया बच्चों, है ना? एज पर ह्यूमन आई सेंसिटिविटी, क्या बताया था तेरे को? ह्यूमन आई सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर ये रेशियो 1 to 10 10:1 लेगा तो जो ऊपर है वो कलर डोमिनेट करेगा, मतलब ब्लू। यस सर। 1:10 लेगा तो जो नीचे है वो कलर डोमिनेट करेगा, दैट इज रेड। 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 इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह क्या होगी बच्चों? हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह होगी जब पीके प्लस माइनस 1 की जगह, भाई लाल कितना लाल है उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही। लाल रंग दिख रहा है, हमने ये तो बता दी कि एसिडिक मीडियम है, कितना एसिडिक पता चल रहा है क्या? प्रिसाइसली कहां नहीं पता चल रहा। नीला कितना नीला है, नीला कितना नीला है, इससे कोई जानकारी मिल रही है तुझे? नहीं मिल रही। हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा था जी? एंड पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे जब तेरा pH इक्वल टू pK कह ले, और जो कलर कह ले, कलर वो इस समय बैगनी कलर होगा, कुछ पर्पल सा शेड होगा, ऐसे ही होगा बच्चों। मेरे वाले एग्जांपल के हिसाब से वो कौन सा शेड होगा? पर्पल। अभी पर्पल शेड बहुत काम की है। पर्पल से यदि लाल की तरफ ट्रांजिट करूं तो आप बता सकते हैं कि सर इस समय एसिडिक मीडियम आ चुका है ना? पर्पल से यदि नीले की तरफ ट्रांजिट करूं तो बेसिक आ चुका। ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट अब वो जगह है जहां थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन पूरा हुआ। अच्छा, एक चीज का ध्यान देखें बच्चों, शब्द इक्विवेलेंस पॉइंट लिखता हूं मैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं लिखता।
डू आई राइट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट? नो सर। वाई? क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो फाइनली न्यूट्रल सॉल्यूशन बन सकता है जब दोनों के पूरे पूरे कैंसिल हो जाए एसिड बेस। बट वीक एसिड के बेस, वीक बेस के केस में याद है या तो बीडीएम बेसिक हो जाता था या फिर एसिडिक हो जाता था। सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ जी सही कह रहे हैं। यस सर। यस सर। तो आप इसे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वो जगह जहां मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हो गए। अब मिली इक्विवेलेंट्स मिली मोल्स क्या है ये मैं पहले समझा चुका हूं, आपको याद आ रहा है, ये बात हो चुकी है। अब यहां पे तू इसको ऐसे देख, एसिड द्वारा दिए गए H+ जब बेस द्वारा दिए गए OH को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो तेरे हिसाब से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वो जगह इक्विवेलेंस पॉइंट है। वो जगह क्या है बच्चों? equivalence point for an indicator to be effective. For an indicator to be effective, काम अच्छे से आए आपका इंडिकेटर, आप क्या चाहेंगे? जो एंड पॉइंट है वो नियरली इक्विवेलेंस पॉइंट होना चाहिए। ये बात सबको समझ आई? Yes, अब याद कर ले, अब मेरी एनालॉजी मेरा मेटाफोर याद कर ले। मैंने तेरे को क्या कहा था? हमारा इंडिकेटर भैया है, गार्ड भैया हमारे, ठीक है, जो हमारे गार्ड भैया हैं उनको हमने कहा है कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? इक्विवेलेंस पॉइंट। कौन आने वाला है? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो गार्ड भैया का आइडियल फंक्शनिंग कब होगा? कि जब वो आए तभी वो बता दे, है ना? जब वो आए तभी वो बता दे। दो टाइप के गार्ड भैया थे, ओवर ईगर, ओवर रिलैक्स्ड। ओवर ईगर भैया कैसे थे? सर वो आने वाले, सर वो आने वाले, अरे सर लो आ गए, तो ठीक है ना भाई? थोड़ा सा ही उन्होंने परेशान किया हमें कि सर वो आने वाले, सर वो आने वाले, आ गए, चलो बढ़िया जी, मिल लिया हमसे। अब जस्ट आने के बाद, अच्छा सर वो आपने बोला था, हाँ वो जस्ट आए, तब ये भी काम चल जाएगा। बहुत पहले आके बोलने लगे सर वो आने वाले, सर वो आने वाले, या उनके आने के बहुत देर बाद आके बोले सर वो आ चुके, तो इफेक्टिव है? नो सर। हाँ, तो इफेक्टिव नहीं है। मैं थोड़ी सी जगह बचा के यहीं पे काम निपटा रहा हूं, आप उसको समझने का प्रयास करें। यदि बात हो रही थी HCl वर्सेस NaOH, जैसे क्या हुई थी बच्चों बात? HCl वर्सेस NaOH। तू अगर पीएच को मॉनिटर कर रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ, तो तू क्या पाएगा? पहले पीएच लगातार एसिडिक एसिडिक रहता हुआ एकदम से उठेगा और ऐसा हो जाएगा। सही। अब इस ग्राफ के एरियाज को समझने का प्रयास करें, इन ग्राफ्स के एरियाज को समझने का प्रयास करें बच्चों। शुरुआत में लगातार HCl डोमिनेटिंग है, तो पीएच लगातार एसिडिक रहा, बस धीरे धीरे उठता रहा। अंत में आते ही क्या होगा? इस पर्टिकुलर रेंज को देखेंगे बच्चों, ये वाली रेंज, ये यहां तक लगभग, और फिर ये यहां तक। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए, 7, ठीक है जी, ये तेरा 5, ये तेरा 9 और ये 11। क्या दिख रहा है यहाँ पे? pH 5 वाला पॉइंट, pH 7 वाला पॉइंट, pH 9 वाला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ NaOH के टर्म में लगभग 1 से 1.5 ml के बीच में आ जाएगा। यस सर। यस सर। आ जाएगा मेरे बच्चे। मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड अबाउट 5 येलो टू ऑरेंज वाला एक ट्रांजिशन दिखाते हुए 7 पे हमारी एक्चुअल थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन खत्म हुई। 9 के आसपास फिनोक्सिलिन भैया अपना जादू दिखाते हुए कलर हटा रहे, ठीक है जी, पिंक टू कलरलेस। आइडिया समझ तू इसको ध्यान से। अगर मैं तेरे से कह रहा हूं कि मिथाइल ऑरेंज ने 19.5 ml पे बोल दिया कलर चेंज करके कि होने वाला है, 20 ml पे एक्चुअल रिएक्शन हुई, 20.5 ml पे लगभग फिनोक्सिलिन ने बोला, तो मोर और लेस दोनों से गलती अगर हुई भी तो एक बूंद की 0.25 या 0.5 ml की मैक्सिमम, है ना? हाँ, एक रैपिड चेंज है पीएच का, रैपिड चेंज ऑफ पीएच, जिसको फिर मैंने मजाक में क्या कहा था कि अगर मिथाइल ऑरेंज पहले टिंग करे, है ना, घंटी बजाए, फिर एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन पे घंटी बजे और फिर फिनोक्सिलिन पे, तो तेरे को तीनों घंटियां बिल्कुल बैक टू बैक सुनाई दे दी जाएंगी, टिंग टिंग टिडिंग। सही कह रहा हूँ? हाँ, तो उसको मैं मजाक में कहता कि तेरे को पूरा ब्रिटानिया का एड सुनाई देगा। तो बीच वाली टिंग इंपॉर्टेंट है, बीच वाली टिंग है इक्विवेलेंस पॉइंट। तेरा उससे पहले का टिंग मिथाइल ऑरेंज है, उसके जस्ट बाद का टिंग फिनोक्सिलिन है।
बट दोनों की गलती तो है, बट एरर बहुत छोटा है, सही कह रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, उस एरर को भी हम संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे? 3 लगातार आइडेंटिकल डिग्री सेम वैल्यूज का इंतजार करेंगे, एरर रिड्यूस हो जाएगा, सही कह रहे हैं? यस सर। एरर रिड्यूस हो गया जी, काम हो गया हमारा, एरर रिड्यूस हो गया, काम हो गया। एनी इंडिकेटर कैन बी यूज, ऐसी स्थिति में एनी इंडिकेटर कैन बी यूज। बस ये ध्यान रखियो, अगर तू नीचे HCl रख रहा है और ऊपर से NaOH ला रहा है तो प्रेफरेबली नीचे अब तुझे फिनोक्सिलिन रखना पड़ेगा, क्योंकि फिनोक्सिलिन बेस का इंडिकेटर है, क्योंकि पीएच बढ़ता हुआ बेस की तरफ जा रहा है, समझ आ रहा है? ऐसे ही अगर आप नीचे NaOH रखेंगे तो आप मिथाइल ऑरेंज रखें, ताकि वो घटता हुआ मिथाइल ऑरेंज के पास आए। सही है? पक्का? इसमें किसी को डाउट? No, sir. चल आ जा मेरे दोस्त, एसिटिक एसिड पे NaOH डाल, एसिटिक एसिड पे NaOH डाल, पूरी स्थिति का आंकलन एनालिसिस जरा फिर से करके देख ले कि हालात कैसे होंगे, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब जरा ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे, पीएच थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा, HCl की तुलना में थोड़ा कम एसिडिक है, ग्राफ आप देखेंगे थोड़ी देर तो ऊपर जाता हुआ, उसके बाद लगभग एक स्टैग्नेशन सा ढीला सा राइज लेके ये ऐसा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये वाला एक पॉइंट मैंने मार्क किया है जो कि लगभग पीएच 5 के आसपास है, ये वाला पॉइंट लगभग पीएच 7 के आसपास है, ये वाला पीएच 9 के आसपास है, ठीक है जी। जो पीएच 5 के आसपास वाला पॉइंट है वो ये है, इनफैक्ट इससे जरा सा ऊपर होना चाहिए था बच्चों, पीएच 5 5.5 जो है ना, पीएच 5 5.5, अरे यार यहां से करेक्ट करते हैं इसे हम, ये मिड पॉइंट 4.7 है, लगभग यहां पे 5.5 के आसपास का पीएच है, ठीक है जी। ये 7 के आसपास का पीएच है और ये 9 के आसपास का पीएच है बच्चों। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मिथाइल ऑरेंज लगभग 5 5.5 में चेंज कर देगा कलर, तो मिथाइल ऑरेंज ने कब बोल दिया कि रिएक्शन खत्म? यहां पे, ये इस पॉइंट पे बच्चों किसने बोल दिया? मिथाइल ऑरेंज ने। अब तू बता, तेरा एक्चुअल रिएक्शन खत्म जो होने वाला है वो यहां पे खत्म होने वाला है, और जो बाद के 2 गोले मैंने बनाए हैं, उन बाद के 2 गोलों में ये वाला सेकंड गोला फेनोल्फिन है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिथाइल ऑरेंज वाला एक्स एक्सिस पे जो मैंने मार्क किया वो यदि अबाउट 17 ml पे आ गया है, तो ये बात हमें साफ नजर आ रही है कि जो 7 वाला और 9 वाला पॉइंट है वो अबाउट 19.5 और 20 वाली बात है, ऐसे ही कहें? यस सर। तो अब यदि फिर से वही घंटिया मैं बोलूं, फिर से वही घंटिया बोलूं, यहाँ पे भी मैं उसे मार्क करके लिख देता हूँ, ये MO वाला पॉइंट था, ये पीएच वाला पॉइंट था। हाँ जी बच्चों, अगर इस बार वही घंटी वाली बात बोले तो इस बार हमारे साउंड सिस्टम में थोड़ा सा एरर नजर आएगा, सिग्नल लैग नजर आएगा, है ना, बफरिंग हो रहा होगा, ऐसे लगेगा टिंग, फिर हैंग कर जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या बजेगा? टिंग टिडिंग, ऐसी हो रहा होगा। जो पहली टिंग है वो पहली टिंग किसकी है जी? मिथाइल ऑरेंज की। यस पहली टिंग मेरे दोस्त किसकी है? मिथाइल ऑरेंज की। दूसरी और तीसरी टिंग, अच्छा अब इसमें गलती मत करियो, इसमें तू वीक एसिड ला रहा है तो इसे तू इक्विवेलेंस पॉइंट ही बोल सकता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तू पूरा खत्म कर देगा तो मेरे भाई एसिटिक एसिड और NaOH मिलके सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, जो कि पीएच 7 पे नहीं रुकेगा। तो इसलिए जो पीएच 7 से 9 जा रहा है वो हाइड्रोलिसिस की वजह से जा रहा है। किस वजह से जा रहा है जी? हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और जैसे ही हाइड्रोलाइज होके तू 8.5 9 की तरफ चलेगा, फिनोल्फिन का पीके आ जाएगा, हेंस चेंज ऑफ कलर दिख जाएगा। फिनोल्फिन बेहतर रिएजेंट है हमारे लिए, बेहतर इंडिकेटर है हमारे लिए, हाँ या ना? यस यस सर। फिनोल्फिन बेहतर इंडिकेटर है। देख ले, मैं एक भी चीज को ना कैजुअली नहीं लेता, मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, मैं प्रैक्टिकली पूरी पिछली क्लास दोबारा पढ़ा रहा हूं एक तरीके से, क्योंकि मुझे पता है इंडिकेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जिसे अक्सर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, भगवान जाने अपने दिमाग में क्या बवाल बना लेते हैं उसको लेके। बहुत साधारण सी चीज है और उसको उतना ही साधारण में करके तुम्हें समझाने की कोशिश करो। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर CH3COH वाले ग्राफ में। बताओ क्या कंफ्यूजन है सर? सर ये जो आपने मिथाइल ऑरेंज लिया है ये 4.7 के आसपास के पीएच पे। नहीं सर, 4.7 से मैंने, आप देखो सर, मिथाइल ऑरेंज 5.5 पे मार्क है, 5 से 5 5.5 के आसपास होगा लगभग, 4.5 4.8 के आगे मान लो।
सर मतलब मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट जो है वो 5.5 पे है और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 पे आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट बेटे 9 पे आएगा ना, मैंने बताया ना तेरे को, क्योंकि अगर वो वीक एसिड है तो उसका तो हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, जब तक जैसे ही पूरा रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। भाई इस बार 7 पे तो कुछ होने वाला ही नहीं है सर, 7 पे रिएक्शन रुकेगी ही नहीं। आप जैसे ही NaOH डाल के एसिटिक एसिड खत्म करोगे तो न्यूट्रल थोड़ा आएगा, सॉल्यूशन आएगा। यस सर, बेसिक आएगा। तो सर ऑलमोस्ट 9 के आसपास अगर ले लिया तो सर जब फिनॉल वो 8.5-9 के आसपास होता है। ओके सर, तो मतलब फिनोल्फ्थालीन का जो एंड पॉइंट है वो पास में आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट के। एग्जैक्टली। इस ग्राफ को समझो बच्चों, ये जो ग्राफ है ये है इस बार NH4OH के ऊपर HCl डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बच्चों NH4OH पे? NH4OH पे क्या डाल रहा हूं? HCl। ये तेरा pH है, ये तेरा वॉल्यूम ऑफ HCl है। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते जी। ये बच्चों फिनोल्फ्थालीन वाला पॉइंट है, ये लगभग मिथाइल ऑरेंज वाला पॉइंट है, ठीक है जी। फिनोल्फ्थालीन के कॉरस्पॉन्डिंग pH यहाँ है, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ है, मिथाइल ऑरेंज की यहाँ है। जरा 3 डंडियों में से बताएं कौन सी 2 डंडियां जो है पास दिख रही हैं? कौन सी 2 डंडियां बेटे pH 7 वाली से पास है मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन? कौन पास है बच्चों? मिथाइल ऑरेंज। क्यों पास है उसको एनालाइज कर। तूने NH4OH पे HCl डाला, NH4OH पे तूने जैसे ही HCl डाला थोड़ा सा NH4Cl बना, वो बेसिक बफर हो गया। वो क्या हो गया? बेसिक बफर। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो बीच में प्लेटू वाला हिस्सा आता है ये वो हिस्सा है लगभग जहां पे बफर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। याद आ गया सबको? और इसके जो डेड सेंटर पे पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहां pH इक्वल टू pK या इधर POH इक्वल टू pKb वाला। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस सर। उसके आगे, अब उसके आगे गड़बड़ क्या हुई? लगभग 17 ml पे अगर वही 20 ml वाली टाइट्रेशन थी, फिनोल्फ्थालीन ने 8.5-9 के आसपास के pH पे घंटी बजा दी। अब 8.5-9 के आसपास pH ने घंटी बजा दी फिनोल्फ्थालीन ने। अभी तो 17 ml की टाइट्रेशन हुई है, 20 ml की टोटल होनी थी। 18-19 से 20वें पे आते आते आपकी अपेक्षा थी pH 7 पे रुक जाए। 7 पे कैसे रुकेगा भाई? NH4Cl बनने जा रहा है। NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट। NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट। जैसे तू हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करा देगा pH 7 से 5 लुढ़क जाएगा। pH 7 से 5 लुढ़क जाएगा और वो जगह होगी जहां मिथाइल ऑरेंज बनाएगा अपना कलर। अब तू सोच, फिर से वही फिनोल्फ्थालीन ने टिडिंग करा, सिस्टम हैंग कर गया। उसके थोड़ी देर बाद बफरिंग होते हुए एकदम से बनेगा टिंग टिडिंग, है ना? हमारे लिए जो बीच वाली टिंग है वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास वाली वैल्यू हमें कोई इंडिकेटर शो करे। तो इस बार बेहतर इंडिकेटर कौन है? सारे बोलो भाई, इस बार बेहतर इंडिकेटर कौन है? तो अब कहानी बहुत साधारण शब्दों में ये आ गई जी। अगर तो लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप कोई इंडिकेटर ले लो मस्ती से काम करेगा। अगर आपने ले लिया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन का अंत जो है वो आप बेसिक मीडियम में करने जा रहे हैं, तो हेंस जिनके खुद के कलर चेंज बेसिक में होते हैं, बेस इंडिकेटर जैसे फिनोल्फ्थालीन, फिनॉल रेड, ब्रोमोफिनॉल, ये वो चीजें हैं जिनका pH इक्वल टू pK वाली स्थिति जो आती है, एंड पॉइंट वाली स्थिति, वो pH 8.5 9.5 ऐसे आती है, तो वो बेहतर रहेंगे। NH4OH वर्सेस HCl, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में आप रिएक्शन का अंत एक एसिडिक मीडियम में करने जा रहे हैं, तो एसिड इंडिकेटर्स जिनका pH इक्वल टू pK वाली स्थिति, एंड पॉइंट एसिडिक मीडियम में आता हो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, लगभग 5 5.5 के आसपास कलर चेंज शो करते हैं। इंडिकेटर का सिलेक्शन